हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं खड़ी हूँ अंधेरी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जी हाँ, यहाँ पे बॉक्सिंग प्रमोशन इवेंट चल रहा है और इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे फिल्मी कलाकार यहाँ पे आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए चैनल के साथ, देखते हैं कि आज इस इवेंट में क्या खास है और कौन कौन इस इवेंट में आने वाले हैं। सेंटर सेंटर लो मैम, यहाँ पर सेंटर लो। ये गुटला है आपका, देखो पीछे यहाँ पर सेंटर में सर, सेंटर सर यहाँ पे मैम लोग सेंटर। वो विजेंदर एक बॉक्सर जीता था, उसको फिर इन्होंने ऐड दे के ऐसा मत करिए भाई। बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो इंडिया में अपने बहुत अच्छे बॉक्सर्स है यार। सना सूरी ने बहुत अच्छा काम किया है कि सारे बॉक्सर्स को लेके आई और उनको एक प्लेटफॉर्म पे बॉक्सिंग करवा रही है। इट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया फाइट कर रहे हैं। मतलब मार खाने वाला भी ऐसी मार खा रहा है ना, मानना पड़ेगा। आप रिंग में गए भाई? रिंग में गए थे आप? अरे बेटा, मैं क्या करूँगा रिंग में जाके यार। मैं रिंग में जाऊंगा तो बॉक्सर किधर जाएंगे फिर? कुछ पुरानी याद है स्कूल के दिन या कॉलेज के दिन, ऐसे याद है बॉक्सिंग के दिन? हाँ बाबा, एक्चुअली क्या, मैं बॉक्सिंग, मेरे को ऐसा लगा, मैं रॉकी फिल्म देखा था। रॉकी सिल्वेस्टर स्टैलोन की एक फिल्म है, तो वो देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे बॉक्सर बन जाना चाहिए। तो मैं छोटा बहुत था, तो रॉकी अंडे तोड़ के खाता है ना, तो मैं 6-7 अंडे पी गया तो जुल्लाब हो गया। मेरी माँ इतना मारी ना मेरे को, बोले क्या किया? मेरा 6 देसी अंडे तोड़ा, सुबह पी लिया, जुल्लाब इतना मारा मेरे को। तो एक ये इंसिडेंट मुझे याद है। फिर मैं स्पोर्ट्स में तो पहले से था, एक्सरसाइज करना, बॉक्सिंग करना, ये सब मुझे पसंद था। स्पोर्ट्स मेरे लिए एक ऐसी चीज थी जिससे मेरा दिल हल्का हो जाता था, क्योंकि स्पोर्ट्स हर बच्चे को, सबको करना चाहिए। मेरे बेटे दोनों, उन लोग भी MMA में और बॉक्सिंग में है और बहुत कमाल के दोनों। उनको भी इंटरनेशनल लेवल पे लड़वाऊंगा इंशाल्लाह मैं। अब मैं तो गलियों में और रोडों पे लड़ाऊं ना, उनको तो रिंग में लड़ा है अपन लोग, है कि नहीं? तो इसलिए इंडिया के हर बच्चे को स्पोर्ट्स में होना जरूरी है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, कराटे हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो। अपने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज्यादा डालो, क्योंकि एजुकेशन माफिया लोग, पढ़ाई तो समझ रहे ना तुम, मतलब खाली पैसा खा रहे। अरे वो शिक्षा मंत्री जी, कसम खुदा की, क्या बोलेंगे। फिल्मों की बात है भाई, आपके पापा भी आए, फैमिली आई पूरी, क्या कहना चाहिए? प्राउड फील करें पापा के साथ खड़े हो? मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि फैमिली को वक्त देना बहुत जरूरी है। फैमिली तुम्हारे लिए क्या क्या बर्दाश्त करती है, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी फैमिली खड़ी रहती है। दोस्त समझे, अगर तुम किस्मत वाले हो तो अच्छे दोस्त मिल जाए तो आ जाते, वरना समझ रहे हो ना। फिल्म बड़ी ऐसा नहीं है रे, पब्लिक को जो चीज पसंद आई तो आई, नहीं आई तो अच्छी फिल्म पब्लिक रिजेक्ट कर देती है भाई। ये पब्लिक है बाबा, सब जानती है और सब मानती भी है, हाँ पहचानती भी है। मेरे दोस्त, जिंदगी में एक याद रखना, अभी क्या चल रहा है, ऐसा हो गया है कि सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है। सांप कोने में बैठ के हंस रहा है, आदमी आदमी को डस रहा है। बहुत खुशी है भाई कि इवेंट इतनी अच्छी का ऑर्गेनाइज हुआ है, इतने लोग आए हैं, पब्लिक आ रही है, टिकट खरीद के बॉक्सिंग को सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली बॉक्सिंग की मैचेस जब फॉरेन कंट्री में होते हैं, अमेरिका में, एक टिकट 50,000 1 लाख रुपए की होती है। हम लोग तो नॉर्मल रखी है। इट्स सो नाइस के बॉक्सिंग को पूरे इंडिया में अधिक प्रमोट होना चाहिए। जहाँ भी इनका टूर्नामेंट होगा वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। भाई दुनिया बेकार विरास। ओलंपिक में और वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी सारी
क्रिकेट को छोड़ के बाकी सारी गेम में बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये प्रमोशन को मेरा प्रमोशन है और मैं सभी को शुभकामना देता हूँ ये सारे आयोजन। थैंक यू। फोटो 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 भी तैयार है। अरे नहीं भाई, मैं दूर रहती हूँ। एक्टर लोग शक्ल से चेहरे से बहुत प्यार है। बट फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग देखूंगी, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज मैंने ऐसे कभी बॉक्सिंग सामने से नहीं देखा, सिर्फ टीवी पे ही देखा है। सो क्वाइट एन इवेंट किया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मेरे को तो डर लगता है भाई, अपना चेहरा प्यारा है मुझे, मैं एक्टर हूँ, मेरा चेहरा बहुत प्यारा है मुझे, और मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखती, पर मैं बातों का जहर उगलती हूँ। नहीं, मेरे ताने इतने जहरीले होते हैं ना, पंजाबन हूँ, ताने इतने जहरीले होते हैं कि किसी के तन बदन में आग लग जाती है, मार पिटाई की जरूरत नहीं पड़ती। तानों से कितने दिन को मारा? तानों से तो बहुत मारते, जब तो बिग बॉस तक पहुंची थी। आप कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करते हैं? अगर आप आई लव स्विमिंग। अगर कुछ स्विमिंग का कुछ होगा ना तो फिर मैं पार्टिसिपेट करूँगी। और वो भी इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। आप मौका मिले तो इंडिया की तरफ से करोगे आप? इंडिया की तरफ से अगर मौका मिले अरे एक ही तरफ से अच्छे से अपना सीख रहे हैं, वो अच्छे से सीखें और जो अच्छा मेहनत कर रहा है वो जीते, यही है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। एक्सपीरियंस कुछ इतना नया नहीं था। एक्चुअली मैं पहले भी खेल चुका हूँ, बट मेरा अपोनेंट काफ़ी अच्छा था। ठीक है, हार जीत होता रहता है, सीखना है मुझे और सीखना है और मजबूत बनकर के आना है। माइक टायसन ने एक वर्ड बोला था कि अगर मैं 1 महीना ट्रेनिंग नहीं करता तो मुझे लूजर फील होता है। तो माइक टायसन तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे और बहुत सारी चीज़ सीखने हैं। नीले डब्बे में पैक करते रहे, बाप रे बाप। कसम खुदा की हमको तेरी भाभी के बाजू में सोने में डर लगता है। कसम खुदा की नींद में उठ के डर जाते। हमने कहा भाई हम तो जिंदा है, वादा नहीं। बीवी उसके पीछे भाग रही है। हम बोले पवन क्या हुआ? बोले आज वैलेंटाइन डे, हमारी बीवी वैलेंटाइन डे मना रही है। समझ गया पवन? सर आपका शो चल रहा था काफी अच्छा, हाउस अरेस्ट, बहुत बढ़िया शो। बे उस अरेस्ट ने तो मुझे अरेस्ट वरेस्ट भी करवा दिया। क्या क्या हो गया रे, इसकी माँ की आँख। मेरा ही काम आता है तो पब्लिक को क्या हो जाता है समझ में नहीं आ रहा यार। नहीं, ये जो फाइट की है मेरा दिल में धक धक हो रहा था, बिकॉज दोनों लड़कों ने जान लड़ा दी एंड दैट इज बॉक्सिंग। ये वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग थी एंड फैंटास्टिक था। अगर इन लड़कों को अच्छी तरह प्रमोट किया जाए तो पूरी दुनिया में जाकर ये बॉक्सिंग में अपना नाम कमा सकते हैं। दिस वाज टेरिफिक टैलेंट। बड़ी खुशी हुई मैं इस इवेंट का हिस्सा हूँ, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ग्रेट बॉक्सिंग देखने मिली। पहला इवेंट जो था थोड़ा सा बैलेंस ठीक नहीं था, एक फाइटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, समझ में आ गया था ये दूसरा हारने वाला है, पर यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दैट इज बॉक्सिंग। द कॉम्पिटिशन इज एग्जैक्ट। सना ने कमाल कर दिया, 3-4 महीनों में ये कर दिया। नेक्स्ट टाइम विल बी फुली रेडी। आई थिंक जब ये इवेंट की तरह और होगा, बॉक्सर्स को भी समझ में आ गया कि कोई तो आया जो अच्छी तरह बॉक्सिंग को इंडिया में प्रमोट करेगा। मैंने फाइट्स देखी है, पहले विजेंदर की देखी है, मुंबई में बड़ी फाइट हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई फाइट हुई नहीं। और ऐसी फाइट यहाँ सारे बॉक्सर आ रहे हैं, आई थिंक इज वंडरफुल। आप सब भी सपोर्ट करें। दोनों फाइट सरदार जीत गए, तो सन ऑफ सरदार का टाइम चल रहा है, लेकिन अभी आगे क्या होने वाला देखते हैं। आई जस्ट लव दिस फाइट। आप सबको भी मजा आया? वॉच दिस लाइव, जहाँ भी आपको मिले, कभी भी इस टाइप पर बॉक्सिंग मिले तो प्लीज वॉच इट लाइव। अभी के अंदर अपनी ताकत दिखा दो, और आपको जो टैलेंट है उसको स्काउट करना एक अलग आर्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल वूल में जब कोई टीचर देखते हैं
तो इंडिया के जो बच्चे हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को स्कूल में हर चीज़ करवा देते हैं। मैं चाहता हूँ स्टार्ट में ही जैसा जिस तरीके से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे बच्चे, टाइकोंडो कर रहे थे, तो टाइकोंडो अगर कर रहे तो सिर्फ टाइकोंडो करें। वो स्विमिंग में भी जाके एक मेडल लेने की ट्राई करते हैं, फुटबॉल में भी, क्रिकेट में भी, वो गलत है। मैं चाहता हूँ इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस बात को अच्छी तरह सुने, टैलेंट को जल्दी उठाए, यंग एज से उठाए, तभी जाके हमें वर्ल्ड चैंपियन मिलेंगे। बिंदु जी, पापा की लेगेसी को कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना आगे तक लेके जा रहे हैं? पापा की जो लेगेसी, रेसलिंग वाली तो मैं लेके नहीं जा सका। रेसलिंग वो जो भरते थे, 1 लाख आदमी स्टेडियम में आता था देखने के लिए, 10-15 हज़ार बाहर खड़ा होता था, वो दिन रेसलिंग में कभी वापस कोई नहीं ला पाया, ना ला पाएगा। वो अलग से दारा सिंह कोई नहीं बन सकता। ये बाकी सब जो है वो मतलब हम चाहते, हम रियली प्रे करते कि कोई बने दारा सिंह, बट आई डोंट थिंक इट्स इजी। वो बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है, मुशक्कत लगती है। गरीब बच्चा ही बनेगा जिस दिन बनेगा, ये भी याद रखना। गरीब बच्चा, गरीब घर का, जिसके पास कुछ नहीं है, वही अगला जब बनेगा दारा सिंह बनेगा। एंड बॉक्सिंग में मैं चाहता हूँ कि कोई मोहम्मद अली बन जाए इंडिया के अंदर से। अगर हम उसे जल्दी प्रमोट करेंगे, बचपन में पकड़ेंगे, तो क्या पता कोई बहुत ग्रेट, बिकॉज यहाँ बहुत तगड़े कोचेस मैंने देख लिए। मैंने वो कोच देखे, मैंने वो रेफरी देखा जो मैंने विजेंद्र की फाइट में देखा था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं ये लोग, लेकिन बॉक्सिंग को अच्छी तरह कभी प्रमोट नहीं किया गया, और वो हमारे दिल को थोड़ा सा दर्द देता है। विजेंद्र जैसे लोग हैं जो 2-4 बाहर गए, बाहर भी जीते, लेकिन अगर सना और स्नाइपर बॉक्सिंग ये सब जो सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। कप, जियो टीवी, पुनाडप, जितने भी स्पॉन्सर, उसमें मैं भी हूँ, ब्लू स्काई भी है, ओलाक भी है, तेरा क्या भाई, नेक्साप भी है। तो जो भी आए हैं, स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी है इस स्पोर्ट के लिए। आई थिंक सबके पास एक बजट होता है स्पोर्ट्स के लिए, गवर्नमेंट के पास भी बजट होता है। आई थिंक स्नाइपर को जितना भी आप डोनेट करोगे, गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग बॉक्सिंग। वेल डन। लेट मी वॉच ब्राइट, जब भी जरूरत पड़ती है किसी को भी, वो हमेशा खड़े रहते हैं। ब्राइट एडवर्टाइजिंग ऑलवेज। बेटा वायरल भाभी है ये। बॉक्सिंग सबके बस की बात नहीं है, समझे। हाथों में दम भी होना चाहिए और दिल में जिगर भी होना चाहिए, लेकिन जो कर ले वो समझिए कि एक तरीके से अपनी आत्म सुरक्षा वाली बात है, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि हर कोई बॉक्सिंग एटलीस्ट करना सीखे, जिंदगी में इस्तेमाल हो या ना हो। और आजकल जिस तरीके से फीमेल के लिए अगर बात करूं, जिस तरीके से हमारे समाज में क्राइम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर फीमेल सीखती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अपने लिए प्रोटेक्शन वाली बात है, ठीक है। और कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर सीखते हैं तो वेस्ट नहीं जाती है, जाया नहीं जाती है। तो उसी तरीके से फीमेल के लिए, मेन के लिए अगर कहीं पर भी क्राइम होता है तो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आप रक्षा कर सकते हो। लास्ट, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे काइंड ऑफ एक्सरसाइज भी है, बच्चों की मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और बाकी जो ज़िंदगी में निराश हो रहा है उसको भी कर लेनी चाहिए, थोड़ी ताकत फील करेंगे। कुछ इस तरीके से मैं लोगों को देख रही हूँ, कुर्सी तोड़ रहे हैं, कोई इधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है। मेरी भी जिंदगी में बड़ा गम है और मैं गम वाली चीजों से बड़ा दूर रहती हूँ। जो इंसान गम दे दे मैं उससे भी दूर रहती हूँ। मैं खुशी देना चाहती हूँ और खुशी लेना चाहती हूँ, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल।